श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 23वें अध्याय का बाकी हिस्सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल हमने 23वां अध्याय अधूरा छोड़ा था। दोहा, यही विधि ते निश्चय करे, जो नारी मन माही, चारी पदारथ 16 या में संशय नाही। इसलिए तुम लोग अपने पति के पास जाओ, वह तुमसे क्रोध न करके प्रसन्न होंगे। यह वचन सुनते सब चौबाइनों ने केशव मूर्ति को अपने हृदय में रखकर उनसे भक्ति का वरदान लेकर दंडवत करके अपने स्थान को चली। जिस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद कर दिया था, उसने ताला खोलकर देखा तो उसको मरी हुई पाकर रोने पीटने लगा। जिस समय उसकी लोथ जलाने का उपाय कर रहा था, उसी समय सब स्त्री अपने स्थान पर पहुंची। दोहा, माखन प्रभु को दर्श ले आई सुधर सुजान, तिनके दर्श प्रताप ते विप्रन पायो ज्ञान। हे राजन, जाते समय ब्राह्मण लोग अपने अपने स्त्रियों पर क्रोधित हुए थे। जब वे केशव मूर्ति का दर्शन करके फिर आई, तब उनका माथा चमकता हुआ देखकर ब्राह्मण लोग कहने लगे कि देखो, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन इन स्त्रियों ने करके अपना जन्म सफल किया। और हम लोगों ने अपने ज्ञान से नहीं पहचाना कि यज्ञ व होम का स्वामी कौन है। हमने वेद व पुराण में ऐसा सुना था कि परम ब्रह्मा परमेश्वर यदुकुल में अवतार लेकर नंद व यशोदा को बाल लीला का सुख दिखावेंगे। सो यही बैकुंठनाथ बाल लीला करते हैं। उन्होंने ग्वाल बालों को भोजन मांगने के लिए हमारे पास भेजा था। सो हमसे बड़ी चूक हुई जो सच्चिदानंद को भोजन ना दिया। जिनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग यज्ञ व होम करते हैं, उन्हें मनुष्य समझकर उनके सम्मुख नहीं गए और अपने ज्ञान व अभिमान से हमारे मन में दया भी नहीं आई। सो हमारे यज्ञ व तप करने पर धिक्कार है। हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। हम लोगों से तो इन स्त्रियों को अच्छा समझना चाहिए, जिन्होंने जब तप किए बिना और कथा पुराण सुने बिना अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान कर भोग लगाया और उनका दर्शन करके नेत्रों का सुख पाया। इसी तरह ब्राह्मणों ने बहुत पछताकर अपने अपनी स्त्रियों से विनम्रतापूर्वक कहा कि तुम्हारी बराबर दूसरों का भाग्य ना होगा जो परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन तुमको मिले। फिर ब्राह्मणों ने ध्यान से श्याम सुंदर को हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए और हमारे हृदय में जो ज्ञानता की काटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। जब इसी तरह बहुत स्तुति व विनती ब्राह्मणों ने की, तब केशव मूर्ति ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। सब स्त्रियों ने उस चौपाइन की लोथ देखकर उसके पति से कहा कि हमने तेरी स्त्री को नंदलाल जी की सेवा में देखा था। यह वचन सुनते ही वह मथुरिया रोकर बोला कि मैं भी अपनी स्त्री को तुम्हारे साथ जाने देता तो क्यों वह मरती। ऐसा कहकर वह मथुरिया रोता हुआ केशव मूर्ति के पास दौड़ा गया और अपनी स्त्री का वहाँ चतुर्भुजी रूप देखकर जब श्याम सुंदर के सामने अति विलाप करके रोने लगा, तब ब्रजनाथ जी ने कहा कि अपनी स्त्री की भक्ति के प्रभाव से तू भी चतुर्भुजी स्वरूप हो जा। सो नंदलाल जी ने स्त्री पुरुष दोनों को विमान पर बैठाकर बैकुंठ में भेज दिया। जो कुछ पदार्थ ब्राह्मणों की स्त्रियाँ दी गई थी, उसको बांटकर ग्वालों समेत आनंदपूर्वक भोजन किया। उस समय श्री दामा ने कहा कि हे नंदलाल जी, चारों गायें चरती हुई चली गई, उनको बहोरना चाहिए। यह बात सुनते ही केशव मूर्ति ने ऐसी मुरली बजाई कि सब गायें आप दौड़कर वहाँ चली आई। दोहा, या विधि मुरली टेर के घेर लई सब गायें, सांझ समय घर को चले हलधर जू के भाई। जब केशव मूर्ति बंसी बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे, तब सब ब्रजबाला उनकी छवि देखकर प्रसन्न होकर बोली। दोहा, प्रेम मगन आनंद अति कहत सकल ब्रजबाम, देखो सखी यशुमती सुवन शोभित अति बलराम। कहत मुदित मन युवती जन, धनी धनी सखी वह मोर, जिनके पंखन को मुकुट दीन हो नंद किशोर। हे राजन, जिस समय बैकुंठनाथ जी गायों की पीठ पर हाथ फेरकर अपने पीतंबर से उनका सिर पोंछते थे, उस समय स्वर्ग में कामधेनु को पछताकर कहती थी कि परमेश्वर हमारा भी जन्म वृंदावन में देते तो केशव मूर्ति हमारे ऊपर भी हाथ फेरकर मेरा दूध धोते। दोहा, धनी धनी ब्रज की धेनु, यह चारत त्रिभुवननाथ, जारत पोचत दुहत नित, हितकर अपने हाथ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।
भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव